नमस्कार, आप देख रहे हैं ईएनटी ऑल न्यूज और मैं हूं आपके साथ निहारिका मिश्रा। आज के अपने इस वीडियो में हम बात करेंगे जो कल भारत और न्यूजीलैंड के बीच चैंपियन ट्रॉफी का फाइनल होने जा रहा है। और मेरे 3 सवाल है और उसी पर हम डिस्कस करेंगे कि क्या है, इतिहास क्या रहा है और कैसे मतलब जो चैंपियन ट्रॉफी है उसमें किसका पलड़ा भारी रहा है। तो ये सब कुछ सवाल होंगे। और लेकिन पहले सवाल मेरा यही है कि किसका पलड़ा भारी रहा है बीते कुछ सालों में। तो देखा जाए तो अगर बीते कुछ आईसीसी नॉकआउट्स मुकाबले की बात करें या फाइनल जो होते हैं उसकी बात करें तो इसमें न्यूजीलैंड का पलड़ा भारी रहा है। क्योंकि अगर आप शुरुआत करते हैं, चलिए 2019 से ही करते हैं, तो जहां 2019 का वर्ल्ड कप हुआ वहां पे जो सेमीफाइनल हुआ भारत और न्यूजीलैंड के बीच, उसमें भारत हार गया न्यूजीलैंड के हाथों। और जो वो थ्रो थी मार्टिन गुप्टिल की, वो थ्रो जो उन्होंने की और धोनी आउट हो गए, रन आउट, तो वही एक मेजर रीजन रहा। तो एक ये चीज हुई और फिर दूसरा आते हैं ये जो 2021 का WTC जो वर्ल्ड चैंपियनशिप थी, पहली मतलब पहला सीजन था, वहां पे भी न्यूजीलैंड के हाथों भारत हार गया। और फिर ये क्या कहते हैं, और इसी बीच जो 2021 में जो T20 वर्ल्ड कप था उसमें एक जो मुकाबले थे, लीग मुकाबले, उसमें भारत न्यूजीलैंड से हारकर टूर्नामेंट से बाहर हो गया था। तो इस तरीके का देखा जाए तो एक कह सकते हैं कि जो पलड़ा है वो न्यूजीलैंड का भारी है। हाँ, हालांकि पिछले साल जो ये ओडीआई वर्ल्ड कप हुआ था उसमें भारत ने ये न्यूजीलैंड को सेमीफाइनल में कह सकते हैं एक तरफा ही हरा दिया था। तो देखा जाए तो जो न्यूजीलैंड के पास एज है, क्योंकि उन हाल फिलहाल में जो भी नॉकआउट मुकाबले हुए हैं उसमें न्यूजीलैंड ने भारत को हराया है। और तो ये बात हुई। और फिर अगर देखे ये क्या कहते हैं, चैंपियन ट्रॉफी की बात करते हैं, ठीक है ना, फिर हम चैंपियन ट्रॉफी की बात करते हैं कि इस टूर्नामेंट में दोनों टीमों का क्या इतिहास है। तो आपको बता दूं कि ये क्या कहते हैं, चैंपियन ट्रॉफी में अगर देखा जाए तो ये भारत जो ये फाइनल खेलेगा चैंपियन ट्रॉफी का, वो लगातार तीसरी बार ये फाइनल भारत खेल रहा है। अगर इसकी शुरुआत अगर देखें तो 2013 में भारत ने ये इंग्लैंड के साथ फाइनल खेला, भारत जीता। और फिर उसके बाद 2017 में भारत ने पाकिस्तान के साथ फाइनल खेला जहां पाकिस्तान ने भारत को हराया। और फिर उसके बाद जो 2025 का अभी आप देख ही रहे हो जो कल होगा फाइनल न्यूजीलैंड और भारत के बीच में, तो भारत का ये लगातार तीसरा है चैंपियन ट्रॉफी का फाइनल। और अगर ऐसे देखें तो ओवरऑल तो ये भारत का 5वां फाइनल होगा चैंपियन ट्रॉफी का। एक 2002 में भारत जो है वो संयुक्त रूप से श्रीलंका के साथ विजेता रहा था और 2000 में भारत ने पहला इस टूर्नामेंट का फाइनल खेला था और ये न्यूजीलैंड के हाथों भारत को हार मिली थी। और यहीं से स्टार्ट हुआ था न्यूजीलैंड का भारत को नॉकआउट में हराना। तो ये भारत का ओवरऑल है। और अगर बात करें ये क्या कहते हैं न्यूजीलैंड की, तो इसने 2000 में अपना पहला चैंपियन ट्रॉफी का फाइनल खेला जो जीता। और फिर उसके बाद न्यूजीलैंड ने जो फाइनल खेला है 2009 में खेला है ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, और वहां पे भी ऑस्ट्रेलिया ने एक तरफा न्यूजीलैंड को हरा दिया था। और उसके बाद ये 25 में फिर ये भारत के साथ फाइनल खेलेगी। तो ओवरऑल देखा जाए तो भारत और न्यूजीलैंड के बीच 25 साल बाद कह सकते हैं ये चैंपियन ट्रॉफी का फाइनल होने जा रहा है। और अगर इतिहास को देखते हुए देखें तो चैंपियन ट्रॉफी में भारत का जो प्रदर्शन है वो न्यूजीलैंड से काफी बेहतर है अगर ओवरऑल देखा जाए तो। और अगर देखा जाए कि ये जो टूर्नामेंट है चैंपियन ट्रॉफी, वो भारत और न्यूजीलैंड में किसने ज्यादा जीता है, तो ऑब्वियस सी बात है कि भारत ने ज्यादा बार जीता है। एक 2002 में जीता और फिर 2013 में जीता, वहीं न्यूजीलैंड ने अभी तक एक ही बार जीता है। तो ये ओवरऑल कहानी है चैंपियन ट्रॉफी की कि ये एज किसके पास है। तो अगर देखा जाए तो नॉकआउट का अगर एज आप देखो तो एज न्यूजीलैंड के पास है। अगर चैंपियन ट्रॉफी की नजर से देखा जाए तो एज जो है वो भारत के पास है, क्योंकि भारत न्यूजीलैंड से ज्यादा जीता है। अब इसके बाद अगर एक जो हमारा तीसरा जो सवाल है या जो कह लीजिए अभी सबसे चर्चा का विषय बना हुआ है, वो है ये क्या कहते हैं, क्या रोहित शर्मा जो अभी भारत के कप्तान है ओडीआई और टेस्ट में, और विराट कोहली, इनका ये आखिरी वनडे मैच होगा। तो इस पे काफी ज्यादा चर्चाएं हो रही है, क्योंकि अभी आपने देखा होगा कि स्टीवन स्मिथ ने संन्यास ले लिया, जो चैंपियन ट्रॉफी में ऑस्ट्रेलिया के कप्तान थे और सेमीफाइनल में भारत के हाथों ऑस्ट्रेलिया हार गया।
तो उन्होंने संन्यास ले लिया। तो देखा जा रहा है कि एक पीढ़ी थी एक समय की, तो वो धीरे धीरे अब जा रही है। और जैसा कि आपको पता है कि पिछले साल भारत ने T20 वर्ल्ड कप जीता, और उसके बाद उसी मैच की जो प्रेजेंटेशन होती है उसी में ऐलान कर दिया गया रोहित शर्मा और रविंद्र जडेजा और कोहली द्वारा कि हमने T20 से संन्यास ले लिया गया है। वैसे भी लोग कहते हैं कि आपको संन्यास तभी लेना चाहिए जब आप अपने करियर के पीक पे हो, क्योंकि उस समय लोग पूछते हैं कि आपने संन्यास क्यों लिया। और अगर आप टीम पे बोझ बने हुए और लोग कह रहे हैं कि इनको संन्यास ले लेना चाहिए, तो ये एक बड़े खिलाड़ी के लिए जिसका ऑरा रहा है, तो उसके लिए काफी एक निगेटिव बात हो जाती है। तो वहीं अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या भारत के ये जो दो महान या तीन महान खिलाड़ी हैं, रविंद्र जडेजा, रोहित शर्मा और विराट कोहली, इनका ये लास्ट वनडे मैच होगा? तो इस पे बात हो रही है। अब खैर ये तो अब फाइनल होने के बाद ही पता चलेगा। लेकिन अगर आप यहाँ पे देखें तो अगर भारत ये फाइनल जीतता है, तो आप देखिए कि इन दोनों खिलाड़ियों की नजर से ये रोहित शर्मा की चौथी आईसीसी ट्रॉफी हो जाएगी, रोहित शर्मा की एक खिलाड़ी के तौर पर, क्योंकि इन्होंने 2007 का वर्ल्ड कप T20 जीता, और फिर उसके बाद 13 का जो चैंपियन ट्रॉफी उसमें भी ये थे, फिर उसके बाद 2024 का T20 फाइनल इन्हीं की अगुवाई में जीता गया, तो 3 और ये मिला के 4। और वहीं अगर विराट कोहली को लेकर बात करें तो ये उनका 5वां आईसीसी खिताब हो जाएगा, क्योंकि 2008 में उनकी अगुवाई में अंडर 19 वर्ल्ड कप जीता था भारत, और फिर 2011 के वर्ल्ड कप में वो थे, फिर 2013 के चैंपियन ट्रॉफी में, फिर 2024 के T20 वर्ल्ड कप में थे। तो और ये 5वां हो जाएगा। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो ये अगर भारत जीती है तो एक तरीके से बहुत बढ़िया बढ़िया समय है इन दोनों खिलाड़ियों को संन्यास लेने का। और फिर ऐसा भी कहा जा रहा है, कई कई जगह ऐसी भी बातें हैं कि अगर भारत जीत जाती है ये मैच फाइनल, तो उसके बाद जो ये WTC है वो 27 में जो होगी फाइनल, क्योंकि 25 वाले में तो भारत पहुंचा नहीं है। वो जो अभी भारत बुरी तरीके से ऑस्ट्रेलिया से हारा बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी, लेकिन 27 में जो अगर फाइनल होगा और अगर भारत उसमें पहुंचती है और फिर वो WTC मुकाबला जीत जाते हैं, मतलब चैंपियनशिप, अगर ये दोनों खिलाड़ी टेस्ट से भी संन्यास लेते हैं, तो एक तरीके से ये एक ग्लोरी के रूप में देखा जाएगा कि आपने T20 जीता, उसके बाद आपने संन्यास ले लिया, फिर आपने चैंपियन ट्रॉफी जीता, तो फिर उसके बाद आपने वनडे फॉर्मेट से संन्यास ले लिया, और उसके बाद WTC अगर 27 वाला भारत जीतती है तो इस तरीके से एक ग्लोरी के रूप में सेलिब्रेट किया जाएगा। और लोगों को अच्छा भी लगेगा कि उनके बड़े जो खिलाड़ी है वो एक अपना 100% देकर और वो आईसीसी का खिताब जीतते हुए वो मतलब अपनी जगह खाली कर रहे हैं, ताकि युवाओं को मौका मिल सके। तो ये बात है। और जाते जाते एक और बात मैं आपको बता दूं कि अगर एक चीज है कि अगर कप्तानों में देखा जाए तो कहा जाता है कि रिकी पॉन्टिंग सबसे महान ये कप्तान है। तो उनकी अगर बात मैं करूं तो उन्होंने अपने करियर में 4 फाइनल खेले हैं आईसीसी के, और वो चारों फाइनल उन्होंने जीता है। और उसके बाद बात होती है महेंद्र सिंह धोनी की, जो भारत के पूर्व कप्तान रह चुके हैं। तो उन्होंने भी अपने करियर में 4 फाइनल खेले हैं आईसीसी के, जिसमें उन्होंने ये क्या कहते हैं 3 जो है वो 3 फाइनल उन्होंने जीते हैं और 1 फाइनल वो हारे हैं। और ये फाइनल 2014 का T20 वर्ल्ड कप। और अब रोहित शर्मा की बारी है। तो रोहित शर्मा ने एज अ कैप्टन अगर देखा जाए तो 2023 में उन्होंने WTC की अगुवाई की थी, तो वहां पे वो हार गए। और फिर 2023 का ODI वर्ल्ड कप वहां पे भी वो हार गए, लेकिन 24 वाला उन्होंने जीता T20 वर्ल्ड कप। तो देखा जाए तो अगर ये वो जीतते हैं तो वो भी मतलब 2 आईसीसी खिताब अपनी अगुवाई में वो जीत जाएंगे। और अगर बात विराट कोहली की करें तो विराट कोहली ने अपनी अगुवाई में एक भी आईसीसी का खिताब नहीं जितवाया है। हालांकि भारत ने जो खिताब जीते हैं आईसीसी के उसमें उनका एक कह सकते हैं कि एक अच्छा योगदान रहा है। तो ये ओवरऑल बातें हैं। अब जो फाइनल जो वर्डिक्ट होगा वो कल ही होगा कि कौन सी टीम किस पर भारी पड़ती है और कौन सी टीम ये मुकाबला जीतती है। ये चैंपियन ट्रॉफी जो पाकिस्तान में हो रही है वहां का वो खिताब वो अपने पाले में ले जाती है। आशा करती हूँ कि आज का वीडियो आपको पसंद आया हो। धन्यवाद।